अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 8 के अल्कीन की नेक्स्ट प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। पार्शियल्स मींस हाफ, हाइड्रोजनेशन मींस हाइड्रोजन की एडिशन, अल्काइंस मीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का कंपाउंड। जी हाँ, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उनको अल्काइन कहते हैं। उनकी क्या करनी है? हाइड्रोजनेशन, मतलब उनमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, और वो भी कितना करना है? पार्शियल करना है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ऐड नहीं करने बल्कि पार्शियल करने, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करूंगा, इसलिए इसको नाम दिया जाता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब नोट करें कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे की जा सकती है? कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करेंगे। आप क्या करेंगे? कंट्रोल्ड। अच्छा, कंट्रोल ना की तो क्या होगा? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सिंगल में चला जाएगा और ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। मैंने करनी है पार्शियल, तो 2 की बजाय 1 ऐड करना है, इसलिए एक को रोकने के लिए आपको कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करनी किस चीज की? अल्काइन की, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड की। कैसे करेंगे? एक करने लेना पड़ेगा इकोमोलर, सेम मोल वाला सोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। इकोमोलर में क्या चीज भी? हाइड्रोजन और अल्काइन। हाइड्रोजन अगर 20 लेते हैं तो अल्काइन भी 20 लेने, ताकि 20 अल्काइन के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हो सके और वह तमाम पार्शियल हाइड्रोजनेशन में जा सकेंगे। इसलिए हम इकोमोलर में हाइड्रोजन और अल्काइन को लेते हैं। अभी आप नोट करें कि हाइड्रोजन और अल्काइन को कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब आप इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो वह अल्कीन को फॉर्म करेगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को फॉर्म करेगा, अल्कीन को फॉर्म करेगा। कैसे भी देखते हैं। इसमें कैटलिस्ट की किस्में आती हैं 2 जी, 2 डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे बताए जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर आपका कैटलिस्ट हुआ फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम, जी, ऐसा प्लाडियम जिसको बहुत अच्छे से ग्राइंड किया हुआ है, फाइनली डिवाइडेड, बहुत अच्छे से तकसीम किया हुआ प्लाडियम, स्पॉटेड ऑन बैरियम सल्फेट, जिसकी कोटिंग कर दी हो बैरियम सल्फेट के ऊपर भी, और फिर उसको पॉइजन किया हो। पॉइजन का मतलब उसको रोका गया, उसके काम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी काम की एक्टिविटी को पॉइजन किया जाता है। किसकी मदद से? क्यूनोलाइन की मदद से। उसको पॉइजन करना है किसकी मदद से? क्यूनोलाइन की मदद से, उस कैटलिस्ट को भी। अच्छा, ये काम करने के बाद वो कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोजनेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन मिलेगा वो सिस फॉर्म में मिलेगा, जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड्स के होंगे। आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड्स के होंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की दोनों आइडेंटिकल कार्बन्स, मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स। वो बताता हूँ सिस क्या होगा। अगर आपने कैटलिस्ट सोडियम और लिक्विड अमोनिया लिया -30 डिग्री पे, तो वो हाइड्रोजनेशन आपको ट्रांस अल्कीन फॉर्म करने वाली है। मतलब ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप सिस लेना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले कैटलिस्ट में चले जाएं, अगर आप वहां पे ट्रांस अल्कीन हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर लें। अब बात यहाँ पे ये है कि ये लिया मैंने अल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दैट इज अल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसको मैं हाइड्रोजन ऐड करने जा रहा हूं। फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम कोटेड ऑन बैरियम सल्फेट विद पॉइजन्ड विद क्विनोलाइन। अच्छा, ये कैटलिस्ट क्या काम करता है सुनिएगा। आपने की मॉडल भी पढ़ा होगा अभी, वो क्रॉस लॉक एंड की मॉडल, जिसमें बकायदा एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, वो हिस्सों को लॉक करते हैं। ऐसा ही यहाँ पे होता है। ये जो कैटलिस्ट है ये लॉक कर देता है अपर या लोअर लेयर को,
किसकी, अल्काइन की। ये तो अल्काइन की या तो लोअर साइड को लॉक कर देगा, फॉर एग्जांपल इसकी लोअर साइड को लॉक कर दिया। अब हाइड्रोजन इसकी लोअर साइड पे नहीं आ सकते, मतलब कहां पे आएंगे, अपर साइड्स पे आके लगेंगे। जब ये हाइड्रोजन दो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जाके अटैच होगा तो एक वीक बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी वजह से ये हाइड्रोजन एटम ऊपर लग जाएंगे। अब ये नोट करें, ये क्या आइडेंटिकल ग्रुप्स, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड्स पे लगे हुए, ऊपर लगे हुए, इसलिए दे फॉर्म अ सिस एल्कीन, ये सिस एल्कीन बना देता है अभी। अब ट्रांस एल्कीन कब बनेगा, जब आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल करेंगे -30 के ऊपर। अब ये क्या काम करता है, ये लॉक कर देता है, किस चीज को लॉक कर देता है, वन अपर साइड, एक कार्बन की अपर साइड लॉक कर देता है और उसी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो लगा होता है उस कार्बन की, जिससे सेकंड कार्बन कहते हैं, उसकी लोअर साइड को लॉक कर देते हैं। मतलब ऐसे ही समझ लें, इसकी इस साइड को उसने लॉक कर दिया और इस साइड को उसने लॉक कर दिया। अब आने वाला हाइड्रोजन को जगह ही कहां से मिलेगी, नोट कीजिए, हाइड्रोजन या तो यहां पे लगेगा और या तो यहां पे लगेगा। मतलब दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ऊपर लग गया और एक नीचे लग गया। और जब आइडेंटिकल ग्रुप्स ऊपर और नीचे लगने की वजह से वीक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब जब ये ऊपर और नीचे लगेगा तो देखिए आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड्स पे नहीं बल्कि अपोजिट साइड्स में जा चुके हैं। डबल बॉन्ड के अराउंड आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पे जा चुके हैं और अपोजिट साइड्स पे जब हो तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। दे फॉर्म अ ट्रांस एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। तो हमने देखा कि कैटलिस्ट किस तरीके से अपर साइड्स एंड लोअर साइड्स को लॉक करके उसको सिस एंड ट्रांस फॉर्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा टॉपिक पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन परफॉर्म करके अल्कीन को हासिल करते हैं अल्काइन से, मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड से भी। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।